don't have any other branch. हमारी कोई अन्य शाखा नहीं है, नकालों से सावधान। तू ना थकेगा कभी, तू ना रुकेगा कभी, तू ना थकेगा कभी, तू ना रुकेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी। कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। हेलो डियर ऑल स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो मार्ग, जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं उसमें और मेहनत से और शिद्दत से ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। आज पूरे देश में एक चर्चा चल रही है, अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ और उस पर चलने वाले अग्निवीर, अग्निवीर, अग्निवीर की। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें अपनी अपनी समझ के अनुसार बता रहे हैं, समझा रहे हैं, और कुछ सही भी है उनमें, कुछ गलत भी है। तो हम उनमें से किसी भी डिबेट में नहीं पड़ेंगे, उनमें से किसी के गवर्नमेंट की स्कीम सही है, गलत है, अच्छा है, बुरा है, उसमें कुछ नहीं पड़ेंगे। ये आपको अपने अपने समझने का तरीका है, आपने अब समझ ही लिया होगा। मेरी एकेडमी एक पॉजिटिव थॉट वाली संस्था है। हम ऑप्टिमिस्टिक हैं, आशावादी हैं, और गिलास को हम आधा भरा हुआ देखते हैं, ना कि आधा। और यही अप्रोच मेरी अपनी ज़िंदगी में हमेशा रही है, मेरी एकेडमी की रही है, और वही शिक्षा, वही गाइडेंस मैं कोशिश करता हूँ मेरे स्टूडेंट को दूँ, जो कि पिछले 17 ईयर से लगातार बच्चों को मैं देता आ रहा हूँ। आज भी मेरा ये मैसेज स्पेशली मेरे दून डिफेंस अकेडमी के डायमंड्स के लिए है, मेरे खुद के स्टूडेंट्स के लिए है स्पेशली। दूसरे अगर किसी बच्चों को, पेरेंट्स को अगर इसका कुछ लाभ मिलता है तो नथिंग लाइक इट, बट स्पेशली ये मेरा मैसेज दून डिफेंस अकेडमी के डायमंड जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो पुराने हों चाहे नए हों, या अभी पढ़ रहे हो या पढ़ के जा चुके हो, उन सब के लिए है। और आप सबको स्पेशली डीडी डायमंड्स को ये बात, मेरा ये मैसेज ध्यान से सुनना चाहिए और कोशिश करें, इस पर हमले करें, इसको फॉलो करें। मैं फिर कह रहा हूँ कि जिस तरह की चर्चाएं चल रही हैं उस बहस में, उसमें हम अभी पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि ये योजना लागू हो चुकी है, ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुकी है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नाउ वी हैव टू रेस्पेक्ट our government, our system, our Indian armed forces, so that हम अब सही दिशा में चल सके, सही रास्ते को अख्तियार कर सके और सही मंजिल को प्राप्त कर सके। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं आज अपने स्टूडेंट्स को, या जो भी मुझे सुन रहे हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हो या उनके पेरेंट्स हो, यही कहना चाहता हूं कि अपनी आवाज उठाने का तरीका, या अगर हम किसी चीज से असहमत हैं, we are not agree with some points or some points of view, तो तरीका असंवैधानिक नहीं होना चाहिए, जिसमें वायलेंस इंक्लूड हो, तोड़ फोड़ हो। जिस तरह से कई जगह पे हमने देखा है, ट्रेनों को जलाया है, बसों को जलाया है, गवर्नमेंट और निजी संपत्ति का नुकसान किया है, वो कोई भी ऐसा कोई भी तरीका, ऐसा कोई भी स्टेप का दून डिफेंस अकेडमी और स्पेशली मैं कभी भी समर्थन उसका नहीं करते। हम कंडम करते हैं ऐसे स्टेप्स को, और सलाह देते हैं स्टूडेंट्स को कि कभी भी इस तरह की चीजें तो कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसके कॉन्सिक्वेंस बहुत खराब हो सकते हैं, परिणाम बहुत निराशाजनक हो सकते हैं, जो आप शायद सोच नहीं सकते।
किसी के बहकावे में आके, किसी की बातों में आके, स्टूडेंट लाइफ में स्पेशली अगर आप इस तरह की कोई भी हरकत करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो इसमें ये हो नहीं सकता कि आप बच जाएँ। और स्पेशली जैसे इंडियन आर्म फोर्सेज़ ने और गवर्नमेंट ने भी क्लियर कर दिया है कि कोई भी स्टूडेंट इन तरह की गतिविधियों में लिप्त पाया गया, उसका इन्वॉल्वमेंट उसमें पाया गया, तो ऑटोमेटिकली वो इंडियन आर्म फोर्सेज़ के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। इंडियन आर्म फोर्सेज़ ऐसे बच्चों को नहीं लेगी और ये बात बिल्कुल सही भी है। ये बात बिल्कुल जेन्युइन भी है और ये बात समझी भी जा सकती है कि ऐसे बच्चे जिनका नेचर वायलेंस का है, चाहे कुछ भी रीज़न हो, जो सरकारी संपत्ति को, सिस्टम को वायलेंस के तरीके से वायलेंस अपना के सुलझाना चाहते हैं, ऐसे बच्चों को फ़ौज कभी नहीं लेगी। वो आज की बात नहीं है, वो बहुत पहले से हमारे जब हम इंडियन नेवी में हमने जॉइन की थी, ये तब से है। पुलिस वेरिफिकेशन का एक प्रोसेस है सिलेक्शन के बाद, वो आज से नहीं है, बहुत पहले से और हमारा भी हुआ था। तो कोई भी स्टूडेंट ध्यान से सुन ले, इन गतिविधियों में हरगिज़ ना शामिल हो। क्योंकि आज हमारे टाइम पे तो इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, फिर भी हो सकता था 1 आध परसेंट कोई बच्चा बच जाए, कैंडिडेट बच जाए। बट आज की डेट में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है, अगर कोई भी गलत हरकत हुई, असंवैधानिक काम हुआ, गैरकानूनी काम हुआ, तो आप बच नहीं सकते। आपका आधार कार्ड, आपकी पहचान, सीसीटीवी कैमरे हैं, आधार कार्ड है, देयर आर सो मेनी थिंग्स जो गैजेट्स हैं जिसकी बदौलत आप आसानी से पहचाने जा सकते हैं, आप बच नहीं सकते। और एक बार आपका नाम, आपका इन्वॉल्वमेंट इनमें साबित हो गया, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको इंडियन आर्म फोर्सेस में भेज सके। नोबडी कैन हेल्प यू, आपको कोई भी बहका ले, उस टाइम पे कोई आपकी मदद करने के लिए नहीं आएगा। ये चीज़ ध्यान रखना। आप सहमत हैं, असहमत हैं, उसका उसको व्यक्त करने के तरीके अलग-अलग हैं। और लोकतंत्र में इफ यू आर डिसएग्री विद एनीबॉडी, विद योर लोकल गवर्नमेंट, योर स्टेट गवर्नमेंट और योर national government, so there are so many other things, other ways by which you can अपना अपना असहमति प्रकट कर सकते हैं, जिसमें सबसे बड़ा और संवैधानिक जो रास्ता है वो आपका वोट है। आप अपने वोट से अपनी असहमति दर्ज कर सकते हैं, जो कि संवैधानिक है, जिसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। बाकी प्रदर्शन, उग्र प्रदर्शन स्पेशली, ये किसी भी सॉल्यूशन का हल नहीं है। और ये मैं आज से नहीं, बहुत पहले से, हमेशा से मैं बताता, तो स्पेशली मेरे स्टूडेंट्स, क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसा केस नहीं है कि दीदी का कोई भी स्टूडेंट कहीं भी इन्वॉल्व हो, क्योंकि वो हमारी शिक्षा, हमारी गाइडेंस और उन बच्चों की खुद के जो पेरेंट्स हैं, उनकी समझ, बच्चों की समझ एक अलग लेवल पे है, जो दून डिफेंस अकेडमी के स्टूडेंट कभी भी किसी भी इस तरह की गतिविधियों में शामिल नहीं होते जो असामाजिक है, गैर कानूनी है, असंवैधानिक है। हमारे स्टूडेंट हमेशा अच्छे-अच्छे कामों में पार्टिसिपेट करते हैं, सोशल वर्क हो, ब्लड डोनेशन कैंप हो, सफाई के अभियान हो, ग्रीन पेड़ लगाने के अभियान हो, सोशल वर्क, डिफरेंट टाइप के सोशल वर्क हो और अदर एक्टिविटीज हो जिसमें समाज का सोसाइटी में अपना योगदान है। इस तरह की एक्टिविटीज में हमारे स्टूडेंट, हमारी संस्था हमेशा पार्टिसिपेट करती है और आगे भी करती रहेगी। बट गलत कामों में हम कभी नहीं पढ़ते, ना हम कभी पढ़े। तो स्पेशली ये चीज़ आप ध्यान रखें। अभी मैंने आपसे एक सेंटेंस कहा है कि ग्लास को हमें आधा भरा हुआ देखना चाहिए, ना कि आधा खाली। नज़रिया पॉजिटिव रखना चाहिए। और इसका सबसे बड़ा रीज़न मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस वक़्त जब गवर्नमेंट ने ये स्कीम लेके आई है, तो उसमें अगर एज रिलैक्सेशन मिला है, तो ऐसे तमाम बच्चे, फिर मैं वही कह रहा हूँ, मेरा ये मैसेज स्पेशली दून डिफेंस अकेडमी के स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में हैं, जो उस टाइम पे जिनका एयरफोर्स का एनरोलमेंट लिस्ट नहीं आई, रिजल्ट नहीं आया और उस टाइम पे नई वैकेंसी नहीं आई और प्रिपरेशन करते रहे। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अब आप सब कुछ भूल के, चाहे आपका सिलेक्शन हो चुका था, नहीं हुआ था,
इनरोलमेंट लिस्ट आई थी, नहीं आई थी, रिजल्ट आया था, नहीं आया था, उस टाइम पे वैकेंसी आई, नहीं आई, वो सब अब बीते दिनों की बात हो चुकी है। उस पे ध्यान दे के, उस पे बात करके, उसको दिमाग में रख के टाइम वेस्ट करने का अब कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो अब चला गया, वो हो गया और वो अब वापस नहीं आएगा। मेरा कोई भी स्टूडेंट किसी भी कोर्ट केस में इन्वॉल्व नहीं होगा। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मेरा स्टूडेंट कोई भी किसी भी कोर्ट केस में इन्वॉल्व नहीं होगा। बहुत जगह ये चीजें चल रही हैं, अच्छी बात है, वो अपने अपने ये संवैधानिक तरीका है, गलत तरीका नहीं है, बट मुझे कॉन्सिक्वेंस मालूम है। बीइंग एन एक्स सर्विसमैन, आई नो द कॉन्सिक्वेंस। चाहे आप इस तरह से भी जाएं, नजरों में नहीं आना है किसी के भी, ना न्यूज़पेपर के, ना मीडिया के, ना गवर्नमेंट के, ना इंडियन आर्म फोर्सेस की किसी भी संस्था के नजरों में नहीं आना है। क्योंकि अब आपके पास एक मौका है, आपकी एज को गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन दिया है, अब आपको करना है अब फाइट अगेन, फाइट कंपटीशन से। जो आपका आने वाला एग्जाम होगा उसको फाइट करना अगेन। अगर आप में काबिलियत है, जो कि आप में है, अगर आप में क्षमता है, जो कि आप में है, अगर आप में जुनून है, जो कि आप में है, अगर आप में जज्बा है, जो कि है, तो आप फिर से तैयारी करें, फिर से उठ खड़े हुए, और जिस तरह से आपने पहले एग्जाम निकाले थे, ये क्यों नहीं निकाल सकते? सब कुछ सेम है, पैटर्न सेम है, क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न वो सेम है, फिजिकल का पैटर्न सेम है, मेडिकल का पैटर्न सेम है, फेज 2 एग्जामिनेशन का पैटर्न पैटर्न सेम है, चाहे वो एयरफोर्स का हो, नेवी का हो, एवरीथिंग इज सेम, ओनली नाम चेंज हुआ है। और आपने उसकी प्रैक्टिस तैयारी की हुई है, तो आपको फिर किस बात का डर? जिंदगी में रेस एक बार नहीं होती, कई बार होती है। हुसैन बोल्ट या बड़े बड़े जो एथलीट्स हैं, एक बार नहीं भागे, कई बार भागे हैं, अलग अलग स्पर्धाओं में भागे। तो आप इसको एक दूसरी स्पर्धा लें, ठीक है, दुख होता है, इसमें मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि दुख नहीं होता कि कई बच्चों का सिलेक्शन हो गया था, बस इनरोलमेंट लिस्ट आनी बाकी थी, मेरिट लिस्ट भी आ गई थी, आपका ट्रेनिंग में जाना बस बाकी था, बहुत दुख होता है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, कैन अंडरस्टैंड। वहां तक पहुंचने के बाद सडनली आपको लगे कि सब खत्म, तो दुनिया हिल जाती है, ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, आई डू एग्री। और मेरी जितना दुख आपको है, आपने मेहनत की है, उससे ज्यादा दुख हमें भी है, क्योंकि हमने मेहनत कराई है, हमने रास्ता दिखा। बट जिंदगी के अप डाउन शायद यही है, कभी खुशी, कभी गम, शायद यही है। तो एक समझदार आदमी, एक काबिल आदमी हताश होके, निराश होके बैठता नहीं है, अगर कुछ डाउन चल रहे हैं। वो फिर से उठता है, फिर से मेहनत करता है, और फिर से उस सफलता को प्राप्त करता है जिसमें उसका हक है, क्योंकि उसकी काबिलियत किसी ने नहीं छीनी। थोड़ी देर के लिए उसका हौसला जरूर टूटा है, लेकिन वो फिर से हौसला अपना बढ़ा सकता है, बना सकता है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। आपको डीडी डायमंड से यही करना है, आपको अब हताश और निराशा छोड़ के फिर से खड़े उठना है, और अब आपको अपना लक्ष्य बनाना है, चाहे वो अग्निवीर हो, चाहे वो एनडीए हो, चाहे एयरफोर्स, नेवी, सीडीएस, ओटीए, एफकैट, एमएनएस, कोई भी एग्जाम हो, मर्चेंट नेवी का कोई भी एग्जाम हो, लेट इट बी एनी एग्जाम, एनी कंपटीशन, आपको फिर से उठ खड़े होके जोश के साथ और जुनून के साथ उसको क्रैक करके दिखाना, क्योंकि गवर्नमेंट ने एज रिलैक्सेशन दी है, जो एज ब्रैकेट आया है उसमें आप भी फॉल कर रहे हैं, तो आपके पास एक चांस है। इसलिए अब नजरिए की बात है, इसको आपको आधा भरा देखना है, आधा खाली नहीं।
इसको आपको आधा भरा देखना है, अब नजरिया बहुत मैटर करता है। अभी जो गवर्नमेंट ने ये स्कीम लॉन्च की है अग्निपथ, जिसमें आपका आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के तहत इसकी भर्ती होगी, इसके तहत भर्ती होगी, तो अभी भी एक बहुत बड़ा जो एक मेजर फैक्टर मोटिवेशन का, तो बहुत सारे हैं जो मेरी नजर से बीइंग एन एक्स सर्विसमैन और बीइंग ए मेंटर, बीइंग ए मार्गदर्शन जो मैं देख रहा हूँ इस स्कीम में, तो सबसे बड़ा मोटिवेशन फैक्टर ये 25%, जिसको इंडियन आर्म फोर्सेस रिटेन करेगी, जिसका किसी पे ध्यान नहीं, किसी पे भी इसकी तरफ ध्यान नहीं जा रहा है, सबका ध्यान जा रहा है वो 75% की तरफ, जो इंडियन आर्मी रिटायर करेगी। क्यों? हम किस तरफ क्यों देखें? हम इस तरफ इस 25% को क्यों ना देखें? ये 25% इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन आर्म फोर्सेस रिटेन करने वाली है, जो आगे जिनको फुल लेंथ सर्विस मिलेगी, बाद में पेंशन में मिलेगी, तो व्हाई नॉट हम इसको क्यों नहीं देखें इस 25%? हम गिलास को आधा भरा क्यों ना देखें, खाली क्यों देखें? मैं आपसे आज ये कहना चाहता हूँ, और इसमें आप कैसे आएंगे वो आप मुझ पे छोड़ दीजिए। यही रोल आता है एक्स सर्विसमैन वाले ऑर्गेनाइजेशन का, जिस ऑर्गेनाइजेशन में, जिसका नाम संदीप सर दून डिफेंस अकेडमी, जिसमें ऑफिसर, कई सारे ऑफिसर्स और एक्स सर्विसमैन है जो हमारे यहाँ जॉब करते हैं। अब आपका उनका रोल आता है, हम आपको गाइड करेंगे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, कि आपको आप किस तरह से इस 25% वाली कैटेगरी में, आपके 4 साल के जो अग्निवीर का टर्नओवर होने वाला है, आपकी जो अवधि होने वाली है, उसके बाद किस तरह से आप अपनी लाइफ, अपना करियर जो 4 साल का आपका इंडियन आर्म फोर्सेज में होने वाला है, किस तरह से आपको अपने आप को लेके चलना है, किस तरह से आपको वहां परफॉर्मेंस अपनी देनी है, वो अब हम आपको सिखाएंगे। अब हमारा रोल सिर्फ ओनली रिटन टेस्ट, फिजिकल, मेडिकल, इंटरव्यू, इन सब पे नहीं है। अब हमारा रोल उसके बाद भी है। ये वही संस्था कर सकती है जिस संस्था में एक्स डिफेंस ऑफिसर्स हैं और एक्स सर्विसमैन, वो हमारी संस्था है। इसका मुझे बहुत खुशी है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं है। जो स्टूडेंट्स पुराने हमारे यहाँ से पढ़ के जा चुके हैं वो वापस आए, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स का आज 24 जून से पोर्टल ओपन हो गया है। आप अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और 24 जुलाई को आपका एयरफोर्स ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई का एग्जाम, आप अपनी प्रिपरेशन जो आपके बीच में किसी कारण से छूट गई थी, वापस आए, ज्वाइन करें एकेडमी और 1 महीना हमारे पास हमारे साथ लग जाएं। पहला टारगेट हमारा आपका जो आने वाला एंट्रेंस टेस्ट है उस पर नजर रहेगी, किस तरह से आपको क्वालिफाई करें। और दूसरा टारगेट, जब आपकी फेज 2 की तैयारी चलेगी, इस 25% में आप कैसे आएंगे वो रहेगा, वो हम आपको गाइड करेंगे, उसमें आपको घबराने की जरूरत। इसी के साथ साथ अभी इंडियन नेवी की AASSR की भी वैकेंसी आने वाली है, उसके एग्जाम भी आने वाले टाइम में होंगे। तो अब आपके पास भरपूर मौका है। अब आपके पास निराशा और हताशा में बैठने का टाइम नहीं है। छोड़ दो सब कुछ, फॉरगेट एवरीथिंग, दोबारा से खड़े हो जाओ, और ये संदीप सर, मेरी पूरी टीम हमेशा की तरह फिर से आपके साथ। अगर पेरेंट्स मेरी ये बात सुन रहे हैं, मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो आप भी अपने बच्चों को मोटिवेट करें कि छोड़ो सब कुछ, जो हो गया, वो आपके हाथ में नहीं है, बट अब आपके हाथ में है इन जो भर्तियां निकली है, जो वैकेंसी निकली है, उसकी तैयारी करना। उसके लिए आपकी एकेडमी आपके साथ है, तो आप उनको घरों से निकालें और दून डिफेंस एकेडमी में भेजें, जो स्पेशली जो दून डिफेंस एकेडमी के पुराने स्टूडेंट हैं। और कोई नया स्टूडेंट अगर ज्वाइन करना चाहता है तो वो आ सकता है, कांटेक्ट कर सकता है, वेबसाइट में विजिट कर सकता है। दून डिफेंस एकेडमी के जितने भी स्टूडेंट हैं, नए पुराने, सारे के सारे ये फॉर्म भरेंगे। बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दो हमें 4 साल बाद क्या होगा, ये होगा, वो होगा, अरे वो बात की बात है। वो सब सोचने का टाइम नहीं है। अभी टाइम है, एक चुनौती आपको मिली है, कंपटीशन आपके सामने है,
उस पे विजय हासिल करने का। ज्वाइन करो ना करो वो बात की बात है, लेकिन फॉर्म सभी को भरने हैं, चाहे वो एयरफोर्स का हो, नेवी का हो, आर्मी का हो, कोई भी हो, अग्निवीर का हो, कोई भी हो, किस तरह का भी फॉर्म हो, आपको सबको फॉर्म भरने हैं। 4 सितंबर को आपके आने वाले 4 सितंबर को आपका एनडीए सीडीएस से एग्जाम है। बहुत सारे एनडीए के स्टूडेंट हैं जो बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पढ़ रहे हैं, वो भी सारे के सारे ये फॉर्म भरेंगे। इसमें आपको कुछ नहीं करना, हमारी वेबसाइट www.doomdefenseacademy.com लॉग ऑन करनी है। आपको कहीं इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है, और उसमें ये आपको पोर्टल ये मिल जाएगा, इसमें पूरी डिटेल इसके बारे में दे रखी है, अग्निपथ स्कीम के बारे में। और यहीं से आपको लिंक मिल जाएगा एयरफोर्स का भी, जो कि आज से खुल गया है, 24 जुलाई को उसका एग्जाम है। नेवी का भी जो आने वाले टाइम पे आने वाला है वो भी हम डाल देंगे, आर्मी का भी। तो आपको इधर उधर कहीं भटकने की जरूरत नहीं। और मैं एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट आपसे कहना चाह रहा हूँ, ये मैं किसी को मद्देनजर रखते हुए नहीं बोल रहा हूँ, और स्पेशली ये मेरे स्टूडेंट्स के लिए क्लियरली, ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन पढ़ाई, चाहे वो कोई भी पोर्टल करा रहा हो, कहीं भी करा रहा हो, प्लीज डू नॉट ज्वाइन एनी ऑनलाइन पोर्टल, क्योंकि वहां पर इस वक्त प्रोपेगेंडा ज्यादा चल रहा है, पढ़ाई कम चल रही है। फिर से कह रहा हूं, वहां पे इस वक्त प्रोपेगेंडा ज्यादा चल रहा है, पढ़ाई कम चल रही है। और ऑनलाइन पढ़ाई का हश्र आपने देख भी लिया, आपको एक्सपीरियंस हो गया अच्छा खासा उससे होता क्या है। कुछ रिजल्ट हाथ में नहीं आते, सिवाय एक दूसरे के बारे में उल्टा सीधा बोलना, बच्चों को गुमराह करना, बच्चों को बहलाना फुसलाना, और बहुत सारी चीजें हैं जो जनरली मैं देखता हूँ, आप भी महसूस करते होंगे। ये मैं कोई ऐसा नहीं कि मैं नई चीज कह रहा हूँ, ये स्टूडेंट्स आपने भी खुद फील किया होगा। और ये मैं फिर से कह रहा हूँ, मेरे डीडी के स्टूडेंट्स के लिए, बाहर के स्टूडेंट जो मर्जी करें, अगर वो मेरी सलाह को समझते हैं तो वो उनके लिए भला ही होगा, बट ये मैसेज मेरे खुद के डीडी स्टूडेंट्स के लिए, तो प्लीज डू नॉट ज्वाइन एनी ऑनलाइन पोर्टल, चाहे वो किसी का भी हो। आप आए, ऑफलाइन अपनी पढ़ाई करें, आपकी फीस दोबारा नहीं लगने वाली है यहाँ पे। आप अगर अनलिमिटेड कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, कोई आपको पैसा दोबारा नहीं देना है। और फिर मैं आपको बताया कि मेरा टारगेट ये 25% है, इसमें आप कैसे फॉल करें, मेरा टारगेट ये है। ये हम आपको ये हम आपको सिखाएंगे, ये हम आपका मार्गदर्शन करेंगे कि किस तरह से आप इन 25% अग्निवीर में आए, जो बाद में जाके परमानेंट हो जाएंगे, जैसे कि गवर्नमेंट की स्कीम में बताया गया। हम 75% नहीं सोच रहे हैं, हम 25%। वो डिसीजन आपको बाद में लेना है, वो डिसीजन आपको बाद में लेना है, आपको कंटिन्यू करना नहीं करना। बस हमारा टारगेट ये है कि हम आपकी शिक्षा, हम आपकी दशा, हम आपका मार्गदर्शन, हम आपकी प्रिपरेशन उस डायरेक्शन में करें कि बाद में जाके ना सिर्फ आप अपने इंडिविजुअल को एग्जाम निकालें, बल्कि आप इस 25% में आए, दैट विल गाइड यू। वी हैव इनफ एक्सपीरियंस, बहुत लंबा अनुभव है हमारी पूरी टीम को, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में हमारी टीम में एक्स ऑफिसर्स, डिफेंस ऑफिसर्स और एक्स सर्विसमैन हैं, जिनको मालूम है कि किस तरह से आगे जाके आप परमानेंट जॉब ले सकते हैं, क्या क्वालिटीज आपको अंदर डेवलप होनी चाहिए, क्या पैरामीटर्स है उसके जो आपको आगे एक्सेप्शन मिले, वो हमको मालूम है, क्योंकि हम उस रास्ते से, उस पथ से गुजर चुके हैं। अग्निपथ ऐसा नहीं कि आज पहली बार, सभी के टाइम में, सभी की जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा वक्त जरूर आता है जिसमें उसको अग्निपथ से गुजरना पड़ता है, जिसमें उसको एक ऐसी परीक्षा से गुजरना पड़ता है जो उसने कभी सोचा ना हो। सभी की जिंदगी में आता है, किसी की जिंदगी में कम, किसी की जिंदगी में ज्यादा, आता सब पे है। इसलिए जो फिर से कह रहा हूं कि किसी भी सूरत में आपको हताश और निराश होने की जरूरत नहीं, नथिंग टू वरी। हाँ, अगर एज का रिलैक्सेशन नहीं मिला होता या एग्जाम ही नहीं दे पा रहे होते तो फिर भी एक बार को हम सोच सकते, बट अब आपके पास एग्जाम देने का मौका है, दोबारा ही देना पड़ेगा ना। जो बच्चे सेलेक्ट हो गए उनका क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा आपको दोबारा देना पड़ेगा ना। आप एक काबिल है, आप दोबारा करके दिखा सकते हैं। और जो आपको थोड़ा बहुत जंग लग गया है, रस्टी हो गए हो आप, वो हम दूर कर देंगे। आप आइए यहाँ पे,
आपको फिर से वही शार्प ऐसा बना देंगे कि आप अपना आने वाले कोई भी एग्जाम हो निकाल लेंगे, उसमें नथिंग टू वरी, फिर चिंता करने की क्या बात है। हम है ना यहाँ पे, मेरी टीम है ना यहाँ पे, फिर क्या करना है। फिर से कह रहा हूँ, आधा बारह देखना है, आधा चाली नहीं। बाकी कंप्लीट डिटेल हमारी वेबसाइट www.dhundefenseacademy.com पे है। पुराने बच्चों के लिए जो 24 जुलाई को एयरफोर्स का एग्जाम होने वाला है, जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप वापस आए, ज्वाइन कर लें, कि कोई फीस नहीं है। जो नए स्टूडेंट आना चाहते हैं वो भी आ सकते हैं। गिवन नंबर पे आप कांटेक्ट करके बाकी की डिटेल ले सकते हैं। इंडियन नेवी AA SSR की भी वैकेंसी आने वाली है, एनडी का एग्जाम आने वाला है, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी अब आपके सामने है। बहुत सारे तरीके आपके सामने, रास्ते आपके सामने हैं, जो पिछले आपको कई टाइम से लग रहा था कि सब कुछ ऐसा गया है, अब सब कुछ चल निकला है, बस अब आपको साथ चल, मैं आपको उंगली पकड़ के आपको आगे लेके जाऊँ, मेरी टीम आपको आगे लेके जाएगी, बस आप आइए। और फिर से कह रहा हूँ, ऑनलाइन क्लासेस के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना। आप 2-4 क्लासेस कहीं अटेंड करके देखो, अगर आप फिर भी कर रहे हो तो आपको मालूम चल जाएगा कि हो क्या रहा है। प्लीज, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, ना मैं इन चीजों में पढ़ता हूँ, आपको मेरे बारे में मालूम है। इसलिए मेरा मैसेज भी मेरे स्टूडेंट के लिए है, जो मेरे खुद के स्टूडेंट, उनके लिए है। बाकी धून डिफेंस एकेडमी के जो आगे वाले आने वाले बैचेस हैं, उसके बारे में सारी डिटेल हमारी वेबसाइट में है। डुप्लीकेट इंस्टीट्यूट, मिलते जुलते वाले इंस्टीट्यूट के बारे में मैं आपको हजारों बार बता चुका हूँ, फिर भी कुछ बच्चे फंस जाते हैं, थोड़ा ध्यान रखें। संदीप सर धून डिफेंस एकेडमी देहरादून में IT पार्क से पहले ग्रीन व्यू अपार्टमेंट के एकदम सामने है हेड ऑफिस, जो हमारा वो तिरंगे कलर की बिल्डिंग है। एडमिशन लेने से पहले, रजिस्ट्रेशन लेने से कराने से पहले, कोई भी फीस पे करने से पहले आप देखें कि आप सही जगह पे हैं कि नहीं हैं। नक्कालों और डुप्लीकेट लोगों के चक्कर में फंसने से बचें, एजेंटों के चक्कर में फंसने से बचें। बहुत सारे एजेंट भी फैले हुए हैं, कई तरह की भ्रांतियां फैला रखी हैं, कई तरह की चीजें उन्होंने फैला रखी हैं। तो आपको पूरे समझदारी के साथ एडमिशन लेना है। जब आप पैसा पे करें, फीस पे करें, तो आप देख लें संदीप सर दून डिफेंस एकेडमी में आप आए कि नहीं आए, तभी आप एक भी रुपया पे करें। अदरवाइज फंस सकते हैं, आपका टाइम, आपका पैसा बर्बाद हो सकता है। और अगर आपको कहीं और जाना है तो आप प्लीज वहां जाएं, लेकिन जहां आपको जाना है नहीं जाएं, गलत जगह मत जाएं। मैं आपसे फिर से कहना चाहूँ, ये बार बार कहता हूँ। तो इसलिए आओ बच्चों, मेरे ऑल स्टूडेंट जो DD डायमंड्स है, जिनको मैं गर्व से DD डायमंड्स कहता हूँ, फिर से आए और एक वही माहौल, एक वही जज्बा, एक वही पैशन यहाँ क्रिएट करते हैं। DD में मिलके हम और आप, जिसमें आपका रिटर्न टेस्ट है, फिजिकल है, फेज 2 की प्रिपरेशन है, नेवी SSR का है, तमाम एयर नेवी के हैं, आर्मी की भर्तियां हैं, और आने वाले टाइम पे ND और CDSC के एग्जाम। और नेवी के लिए तो अभी गर्ल्स के लिए भी उसमें अपॉर्चुनिटी आ रही है सेलर्स एंट्री में, तो वो भी मैं आपको जैसी आएगी नोटिफिकेशन में वो आपको बता दूंगा। हमारे यहाँ बहुत सारी गर्ल्स भी पढ़ रही हैं, तो गर्ल्स मुझे सुन रही हैं, आप भी रेडी रहें, आपको भी ये सब फॉर्म भरने हैं। टू डिफेंस एकेडमी कंप्यूटर लैब है, आप उसको यूज करें फ्री ऑफ कॉस्ट, आप अपना वो फॉर्म भरें। और जैसे कि मैंने हमेशा बताता हूँ, एक एक कॉपी आपके फॉर्म की जब आप भरते हैं ऑनलाइन, टू डिफेंस एकेडमी की कंप्यूटर लैब में हेड ऑफिस में आपके DD रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ जमा करा दें, सो दैट जैसे ही आपके एग्जाम्स की डेट आए या कोई और इन्फॉर्मेशन आए, मैं आपको बता सकूं। धून डिफेंस एकेडमी के स्टूडेंट या जो भी स्टूडेंट है, धून डिफेंस एकेडमी का टेलीग्राम चैनल है, यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं उस पर डालता रहता हूँ, उसको ज्वाइन कर ले, सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, बटन वगैरह जो भी है उसको दबा दे, और लग जाए सारी बातों को भूल के, सारी नेगेटिविटी को दूर करके फिर से लग जाए संदीप सर धून डिफेंस एकेडमी के साथ, क्योंकि लक्ष्य तो हर हाल में पाना है, लक्ष्य तो हर हाल में पाना है। पहला तो ये मेरा वीडियो दूर दूर तक मैं कभी नहीं कहता, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट मैंने मैसेज दिया है, इसको आने आपके फ्रेंड, दोस्त, रिलेटिव सब तक ये मैसेज पहुंचा दो कि अब हमें इस 25% में आना है।
75% को नहीं देखना है जिसको फौज रखने नहीं वाली है। हमें इस 25% को देखना है जिसको आर्मी, डिफेंस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स रिटेन करने वाली। और टारगेट इज 25% और हम इसमें आके ही रहेंगे। अगर ठाना है, अगर माना है, अपना सर, अपना गुरु मुझे, मेंटर मुझे, तो आइए, घबराने की कोई बात नहीं है। मिलते हैं जल्दी। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। और सभी फॉर्म भरना है, जो भी आप फॉर्म आए सबको वो फॉर्म भरना है, चाहे अभी एयरफोर्स का हो, चाहे आने वाले टाइम पे नेवी का हो, या कोई भी हो। घबराना नहीं है, मैं हूं ना। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.